चुनाव आयोग ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का नाम और निशान अजीत पवार गुट को देने का फैसला सुनाया था। इस फैसले को शरद पवार खेमा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला है। इससे पहले अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अजीत पवार गुट ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दाखिल की। अजीत पवार गुट ने कहा कि अगर मामले में विपक्षी शरद पवार गुट सुप्रीम कोर्ट को याचिका दाखिल करे तो कोर्ट आदेश जारी करता है तो इसमें उनका पक्ष भी सुना जाए। मुझे कोई रत्ती भर भी आश्चर्य नहीं हुआ है। जिस तरीके से केंद्र सरकार दिल्ली दरबार से ये पूरा प्रबंधन हुआ है, नियोजन हुआ है, आज इलेक्शन कमीशन ने उसको पूरा किया है और मैं ये पूरी जिम्मेदारी से बोल रही हूँ। जो शिवसेना की पार्टी, समाजवादी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी के उसमें भी एक निष्कर्ष निकला था, फिर सामने शिवसेना का आया था। शिवसेना में हमने लाखों की संख्या में एफिडेविट दिए थे, पर फिर भी पूरी की पूरी पार्टी और पक्ष का चिन्ह शिवसेना का दे दिया गया था गद्दार गैंग को। देखिए, ये बहुत ही अपेक्षित इस प्रकार का निर्णय था। इसका कारण यह है कि अगर आप पिछले 10-15 सालों में इस प्रकार के मामलों में इलेक्शन कमीशन ने लगातार जिस प्रकार के निर्णय अलग अलग समय पर दिए हैं, वो सारे निर्णय देखेंगे तो इसी प्रकार के निर्णय। इसलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार जी को मिलेगी, इस पर हमारा पूरा विश्वास था। बहुमत भी उनके पास है और संगठन भी उनके साथ है, तो मेजॉरिटी पूरी की पूरी दोनों तरफ उनके साथ में हमको दिखाई पड़ती है। मैं अजीत पवार जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। तो अब बयानबाजियां भी यहां पर तेज हैं। अजीत पवार जवाब देते नजर आ रहे हैं तो सुप्रिया सुले सवाल उठा रही हैं। ये जो डिसीजन इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं। और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश है। पार्टी का फाउंडर मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा। ऋत्विक भालेकर हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, अब जब नाम और निशान मिल चुका है, दफ्तर पर भी अब दावा ठोका जा रहा है और शरद गुट सीधे तौर पर कह रहा है कि उस अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाला है, क्या वहां अब याचिका दाखिल कर दी गई है? जी, तैयारी तो पूरी हो चुकी है। किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है, लेकिन साथ ही साथ अजीत पवार गुट की तरफ से कहीं ना कहीं कैविएट भी फाइल किया गया है। हम देख रहे हैं कि अब ये पूरा मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार एक नया संघर्ष दोनों गुट के बीच में देखने को मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे पहले जो है हम देख रहे हैं कि रास्ते पर संघर्ष देखने को मिला है, क्योंकि शरद पवार गुट के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी जो है वो अब अजीत पवार गुट के कार्यालय के बाहर भी और एनसीपी बलाड स्टेट जो मुख्यालय है उसके बाहर भी प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये तस्वीर जरा देखिए, अब जब ये जीत मिली है तो पार्टी तो बनती है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत गुट की ये पार्टी की तस्वीरें सामने आ रही है। जश्न की आप तस्वीरें देख रहे थे, कार्यकर्ता काफी उत्साहित और खुश, क्योंकि एक लंबा समय इसमें गया लेकिन आखिरकार जीत अजीत पवार की हुई। झटका शरद पवार को, जिनको राजनीति का चाणक्य भी कहा जाता है, उन्हें ये जबरदस्त झटका। और अब शरद पवार गुट जो है वो सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाह रही है। इसको लेकर अजीत पवार गुट ने भी कैविएट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और ये कहा है कि अगर उनका पक्ष सुना जाता है तो हमारा पक्ष भी सुना जाए, किसी एक पक्ष को सुनकर कोई फैसला कोर्ट ना करे। तो चुनाव आयोग के फैसले के बाद जब नाम, पार्टी, निशान और अब दफ्तर की बारी है, क्योंकि उस पर भी दावा ठोक दिया है अजीत पवार ने, उसके बाद ये पार्टी चल रही है। ऋत्विक,
जी बिल्कुल, पूरी तरह से देख सकते हैं कि किस तरह अब दोनों गुट जो है वो सड़क पर भी आमने सामने आते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर अजित पवार गुट की तरफ से अब सिर्फ पार्टी कार्यालय पर ही नहीं बल्कि पार्टी के जो फंड है उसके बारे में भी सोच विचार किया जा रहा है कि किस तरह से उस पर भी दावा किया जाए, क्योंकि अब अधिकृत तौर पर जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला दे दिया है कि पार्टी का नाम, पार्टी का सिंबल अब अधिकृत तौर पर अजित पवार गुट को सौंपा जाएगा, उसके बाद अब कहीं ना कहीं अजित पवार गुट भी आक्रामक होते दिख रहा है। तो फिलहाल कैबिनेट में दाखिल कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में अजीत पवार की तरफ से ऋत्विक, जिसमें कहा गया कि कोई भी फैसला एक तरफ की बात सुन के ना किया जाए, दोनों को मौका मिले बराबर से। जी बिल्कुल, कल जब हमने अजीत पवार को ये बात पूछी कि क्या अब ये पूरा मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में फिर एक बार जो है आमने सामने आप देखने को मिलेंगे, तो उनका कहना था कि जिस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, क्योंकि निर्णय उनके खिलाफ जा चुका है, हमारे खिलाफ भी अगर निर्णय जाता तो हम भी इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार करते। लोकतंत्र में ये सभी को अधिकार दिया गया है, लेकिन उससे पहले ही अजित पवार सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं और उन्होंने कैवेट दाखिल कर दिया है, ये कहकर कि कोई भी फैसला अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में लेने वाला है तो उनकी राय और उनका पक्ष भी यहां पर जाना जाए। अब बयानों के तीर भी चल रहे हैं, सुनिए जरा। इलेक्शन कमीशन ने दिया है उसका मैं स्वागत करता हूं। विनम्र से ये उन्होंने दिया हुआ डिसीजन हम स्वीकारते हैं और उसका स्वीकार करते हैं, और हमारा जो पार्टी का नाम था, पार्टी का सिंबल था, पार्टी का फ्लैग था, वो सभी हमारे लोगों के साथ उन्होंने डिसीजन जो दिया उसमें बारे में हम बहुत खुश है। पार्टी का मेंबर और फाउंडर लीडर कौन रहा है, तो एक ही नाम है, उसका नाम है शरद पवार। बच्चा बच्चा इस देश में कश्मीर टू कन्याकुमारी किसी से भी पूछो एनसीपी किसकी है तो शरद पवार का ही नाम लेगा।